नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि अल्जाइमर डिजीज में पेशेंट्स को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो पेशेंट्स अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं उन्हें डिसीजन लेने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आखिर ये क्यों होता है इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली अगर हम अल्जाइमर डिजीज की बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर कॉग्निटिव डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको सोचने समझने एनालाइज करने और किसी डिसीजन पे आने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ये जाने कि ऐसा अल्जाइमर डिजीज में क्यों होता है तो उसे हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका खासा असर आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, आपके हेल्थ केयर पे, या फिर अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा किसी ज़मीन जायदाद इस तरीके की कुछ पेपर्स पे अगर आपको साइन करने हैं, वो आपको करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपके डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। और स्पेशली अगर आप अल्जाइमर के पेशेंट हैं तो ये डिसीजन लेने में आपको खासी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम चेक करें तो अल्जाइमर में होता क्या है, सबसे पहला अल्जाइमर डिजीज़ में मेमोरी इम्पेयरमेंट का इशू आता है, यानी कि आपने कुछ चीज़ें पहले एक्सपीरियंस की हैं, पहले आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ घटित हुई हैं, उनको याद रखने में आपको मुसीबत का सामना होता है, यानी कि आप उन्हें याद नहीं कर पाते हैं और कंपैरेटिवली स्टडी नहीं कर पाते, यानी कि पहले ऐसा हुआ तो मैं आगे ऐसा ना करूं। इस तरीके की एनालिसिस आपकी मिस हो जाती है क्योंकि आपकी मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा आप भूलने की प्रॉब्लम होने लगती है, याददाश्त में कमज़ोरी आने लगती है, जिसकी वजह से आपको आपके डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि आपकी एनालिटिकल पावर, यानी कि आपने पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और उसके बाद आपको उसको एनालाइज करके जो सेकंड आपको डिसीजन लेना पड़ता है, वो आपकी एनालाइज करने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वल्नरेबल हो जाते हो, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ भूल जाते हैं और उसके बाद आपको बार बार याद दिलाई जाती है और उसके बाद आप याद करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो आपका इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, आप डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप वल्नरेबल हो जाते हैं काफ़ी सारी चीटिंग्स के या फिर काफ़ी सारी अदर प्रॉब्लम्स के। तो डिसीजन लेने में स्पेशली प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं है कि पहले किस रिलेशन में मुझे डिसीजन लेना था और किस चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना था, और उसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग होती है, रिड्यूस कर देते हैं आपका इंसाइट जो होता है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को समझ के उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी कॉम्प्लिकेशन में हैं, तो उसमें आपको किस तरीके से हेल्प लेनी है या कब हेल्प लेनी है, ये आपको प्रॉब्लम आ जाती है। इसका एनालाइजेशन आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगेन डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो पहली, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी का इशू है, दूसरा कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, तीसरा आप वल्नरेबल हो जाते हैं, आपकी किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं या कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और फोर्थ आपको ये नहीं पता होता कि मुझे किस समय हेल्प लेनी है। किसी भी चीज़ में अगर आप फंस गए हैं तो मुझे किससे हेल्प लेनी है और कब हेल्प लेनी है, इस चीज़ की एनालिसिस भी आपको नहीं कर पाते हैं आप, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में स्पेशली प्रॉब्लम आने लगे। तो वो आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा, इस कॉम्प्लिकेशंस को आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आप कई बार डिसीजन या तो ले नहीं पाते हैं या अगर लेते हैं तो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं जो अल्जाइमर्स में बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, यानी कि आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एनालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि आपको पहले की चीज़ें याद नहीं हैं। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे, और एक अल्जाइमर पेशेंट को इस चीज़ की वजह से डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको अल्जाइमर डिजीज़ है तो ये इसके प्रोग्रेस को, जैसे मैंने आपको बार बार डिस्कस किया कि ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जो कि एक प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि आज जो प्रॉब्लम है उससे धीरे धीरे वो बढ़ेगी। तो अगर ये आइडेंटिफाई हो चुका है तो आप अपनी प्रॉब्लम को वहीं के वहीं रोकें और जो भी उसके नेसेसरी स्टेप्स हैं आप आज ही अपने सारे डिसीजंस, अगर आपकी ब्रेन है वो अच्छे से काम कर रहा है तो आज ही अपने डिसीजंस लें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो करें, क्योंकि हर कंडीशन अलग होती है। अगर आप अभी स्टेबल हैं या आप अभी कोई एक्शंस ले पा रहे हैं तो उन्हें लें।
इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्जाइमर डिजीज़ की कंडीशन किस स्टेटस पे कैसे रिएक्ट करेगी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है फर्स्ट पर्सन को इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड ना मिल रहे हों, लेकिन सेकेंड पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रीवेशंस मिल रहे हों। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अपनी हेल्थ केयर के लिए अपनी डिसीजंस की आपको कहीं पे डिसीजन लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस प्लान करने चाहिए। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अल्जाइमर से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन लेके मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।